ओम ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कोटि कोटि नतमस्तक वंदन करता हूँ। वो माँ भारती के श्री चरणों में कोटि कोटि नतमस्तक वंदन करता हूँ। आज गुड़ामालानी की पुण्य पावन धरा पर भारत विकास परिषद की ओर से जल मंदिर योग का शुभ आरंभ यानी उद्घाटन के इस शुभ अवसर पर हमारे इस गुड़ामालानी के विधायक व राजस्थान सरकार के वाणिज्य व उद्योग मंत्री भाई कृष्ण कुमार जी बिश्नोई जी एवं मंच पर विराजमान समस्त राष्ट्रभक्तों व पंडाल में बैठे हुए सभी परम पूजनीय परम वंदनीय परम गुरुओं के श्रद्धालु भक्तजनों का मैं मेरे हृदय से खूब खूब जो है स्वागत करता हूँ। आज हम सब भारत विकास परिषद के अथक प्रयासों से पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारे देश के अंदर विकास परिषद का मतलब है कि आम जन का विकास और भला कैसे हो, और वो प्रयास हमारा जो है भारत विकास परिषद कर रहा है। और इसीलिए ये कार्यक्रम आज इस गुड़ामालानी के पुण्य पावन धरा पर माँ सरस्वती के पावन प्रांगण में आयोजित होने जा रहा है। और इसी से ही हमारे समाज के संत या हमारे समाज के प्रबुद्ध शिक्षाविद देश प्रेमी जो अपनी सोच रखता है और उस सोच को सफल करने का एकमात्र जो है उपाय है वह उद्देश्य है, वो माँ इस सरस्वती के पावन प्रांगण से ही हमें प्राप्त हो सकता है। समाज शब्द का मतलब कोई जाति से नहीं है, ये आपको समझना है, क्योंकि शिक्षा का अभाव रहता है। आजकल जहाँ पे कोई भी बोलता है तो जाति को समाज बोलता है। क्या बोलता है? जाति को समाज बोलता है। जाति होती है, समाज का मतलब है जिसके अंदर 36 कौम के लोग समायोजित यानी सब समाते हैं, उसको समाज कहते हैं। ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि शिक्षा के अभाव में लोग उसको कहीं और तरीके से न लें। समाज का मतलब आज जो भी 36 कौम के लोग आज इस प्रोग्राम के अंदर आए, उन सब के लिए है जो भारत विकास परिषद जो कार्य कर रही है वो कि हमारे देश व राष्ट्र व गांव कैसे मजबूत हो। और इसी के लिए जो हमारे जितने इस रंगीले राजस्थान की मरुभूमि पर जितने संत महापुरुष हुए हैं, और उन्हीं संत महापुरुषों की श्रृंखला में हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय श्री राजेश योगीराज बाल ब्रह्मचारी सिद्ध चमत्कारी संत शिरोमणि संत श्री राजा राम जी महाराज साहब इस मरुभूमि जोधपुर जिले के शिकारपुरा गांव के अंदर उन्होंने जन्म लिया था। और उन्होंने ही इस पूरे जो है भारत के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर आम जन का कल्याण, आम जन का भला, विकास कैसा हो, और इसी के लिए उन्होंने अपने जीवन काल में तप व तपस्या करने के बाद में, साधना करने के बाद में सिद्धि प्राप्त हुई। तो उन्होंने आम जन के कल्याण के लिए जो उपदेश दिया, उन्होंने उसका सर्वप्रथम उपदेश दिया था। उसमें उन्होंने अपनी वाणी में ऐसा कहा था कि शिक्षा सम कोई धन नहीं, सबसु ऊँचो जान भ्राता भाग न रह सके,
शोर न आने से। हमारे परम पूजनीय और परम गुरु ने अपनी वाणी में कहा कि शिक्षा के समान न माणक है, न मोती है, न हीरा है, न पन्ना है, न गाड़ी घोड़ा है, न फार्म हाउस है। ये शिक्षा के सामने सब गौण है। और उन्होंने ऐसा भी कहा कि भ्राता भाग न ले सके, शोर न आने से। अगर किसी घर परिवार के अंदर चार भाई, एक भाई पढ़ा लिखा है और उसकी नौकरी लग गई है और समय के साथ में भाइयों में बंटवारा होता है, तो जमीन का बराबर इसे एक है कि ये जो हमारे भारत विकास परिषद का जो प्रयास है और सपना है वो कैसे हमारा पूरा हो सकता है। उसके लिए मात्र एक ही उपाय है कि आप अपने बच्चे व बच्चियों को पढ़ाओगे और बच्चे व बच्ची आपके पढ़ जाएंगे। तब ये भी जो हमारे पूर्व वक्ता जगदीश भाई ने और जितने जो हमारे उद्बोधन करता थे, उन्होंने अपने हृदय के भाव आपके सामने रखे। उनका एक ही समाधान का जो है, जो कहते हैं 100 तालों की एक चाबी, वह चाबी है शिक्षा। जब शिक्षा आएगी तो व्यक्ति एक दूसरे को परस्पर सहयोग करेगा, एक दूसरे का साकार करेगा और समरसता व सहयोग की भावना उसके अंदर पैदा होगी। अभी वर्तमान में हम सब शिक्षा कह रहे हैं आई है, मैं मानता हूँ हमारे पास में शिक्षा नहीं है, अक्षर ज्ञान हुआ है। क्या हुआ है? अक्षर ज्ञान। लगभग लोग जो अपना एक अखबार पढ़ लेता है या अपना साइन कर लेता है, पर मैं मानता हूँ उनके अंदर संपूर्ण जब तक शिक्षा नहीं आती है। मारवाड़ में कहा है अर्ध गगरी सड़के, यानी घड़ा जो आधा होगा नहीं, उसके अंदर हमारी कोई भी माँ बहन बेटी जब उसको इधर से तालाब से घर पर लेकर आएगी या घर से खेत में जाएगी, तो अगर आधा होगा तो हमेशा झटके का पानी बाहर आएगा, और अगर वो पूरा भरा हुआ होता तो उसमें से पानी झलकता नहीं। वैसे ही मनुष्य के अंदर शिक्षा का जो ये अभाव थोड़ा आधा अधूरा आता है, और तभी ये बातें, तभी ये हमारी परेशानियाँ, तभी ये हमारी तकलीफें बढ़ने लगती है। इसलिए हमारा सभी भक्तों से जो है विशेष आग्रह है कि आज हम सब इस जो भारत विकास परिषद के अथक प्रयासों को इस माँ सरस्वती के प्रांगण में सभी संकल्प लेकर जाएं कि हम हमारे बच्चे आप तो जितने पढ़ने हैं पढ़ लिए, पर आपके आने वाली भावी पीढ़ी शिक्षा से वंचित न रहें। और शिक्षा भी कैसी? उच्च शिक्षा। ये क्यों जरूरी है? कभी हमारे आदरणीय राजस्थान सरकार के कृष्ण कुमार जी बिश्नोई जी ने कहा कि हमारे भजन लाल जी अभी अन्य जो देशों के अंदर जाकर आप सब लोगों के विकास के लिए, आप सब लोगों के रोजगार के लिए बहुत सारी जो योजना लेकर आए हैं और बहुत सारे जो उद्यम यहाँ पर लगाए जाएंगे। पर वो जब लगाए जाएंगे वो मिलेंगे किसको? जिसके पास में शिक्षा होगी, जिसके पास में शिक्षा होगी। और जो शिक्षित भी कौन सा कि वर्तमान समय का आधुनिक, जैसे आईटी सेक्टर में हो, पॉलिटेक्निक में हो, जिस किसी क्षेत्र में पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा उसी को उसका लाभ मिलेगा। वरना आप और हम सब लोग आज जैसे बैठे हैं और हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, वैसे सुनते के सुनते रह जाओगे। क्योंकि हमारे मारवाड़ में ऐसा कहा है कि गायों ग्रंथ नहीं उपजे, सुनियो भलो नहीं वे, पानी माते की आवे तो लुको खाए नहीं कोई। ये जो बातें आपने सदैव हमारे सब क्षेत्रों के अंदर, चाहे राजनेता हो या हमारे क्षेत्रों के जितने जो है समाज के जो शुभचिंतक हो, समाज के मार्गदर्शक हो, सभी लोगों ने समय समय पर ये चिंता की है और उन्होंने अपने उद्बोधन के माध्यम से आपको सजग व जागृत करने का प्रयास किया है। पर हम सब कैसे हैं? कोई भी जब बात कहता है तो कि ये तो कि मुझे पता है। एक मारवाड़ी दृष्टांत है कि किसी सेठ के घर में सेठानी के जो है बेटा बच्चा हुआ और उसके जो बहू लई तो उसने अपनी बहू को जो कुछ सिखाने का प्रयास किया, तो बहू इतनी